अगर 10 करोड़ लोग आ रहे हैं शाही स्नान के ऊपर तो मुझे वहाँ पे कुछ इंतजाम दिखे क्यों नहीं? हर चौक पे मुझे पुलिस वाला क्यों नहीं दिखा? कल मैंने कि 2 बजे रात से ढूंढत सारा दिन ढूंढे हैं, लेकिन कहीं मेरी मम्मी नहीं मिली। कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, महाकुंभ में जो कुछ हुआ उस पर सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, खासकर जिम्मेदारों का और उन तमाम गोदी चैनलों का जो दिन रात भक्ति करने में जुटे हुए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि अब वो गंदगी फैलाने में जुट गए। यही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यकीन मानकर चलिए, अगर इनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति उस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा देता, तब भी इनकी हैसियत नहीं थी कि अपने न्यूज चैनल पर खड़े होकर सरकार की बिल्कुल भी आलोचना कर पाए, क्योंकि जानते हैं जो पेमेंट आता ना वो रुक जाएगा। यही नहीं, आज आपको मैं एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद की जो तस्वीरें छिपाई जा रही थी वो सनसनीखेज वीडियोस निकलकर सामने आ गई हैं और उसको लेकर अब भी ये दावा किया जा रहा है गोदी एंकर और तमाम जो अलग अलग जिम्मेदार हैं कि अफवाहें ना फैलाएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन हकीकत क्या है जब आपके सामने रखूंगा, यकीन मानकर चलिए आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो बताई जा रही है कि बिल्कुल जब हादसा हुआ उससे पहले की ये वीडियो, पहले वीडियो देखिए। खींचतान चल रही है, कुछ लोग जमीन पर गिर गए हैं, कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे थे कि महिला को देखिए वो वहीं बेचारी बैठी रह गई हैं। अब दिखाइए कितने पुलिस वाले यहां पर खड़े थे। बहुत तत्पर है ना पुलिस की तत्परता देखिए। कुछ लोग जमीन पर गिर गए क्योंकि क्या है ना, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं बेचारी चल नहीं पाई, हल्का धक्का लगा गिर गई। एक पुलिस वाला आया बचाने के लिए, लेकिन देखिए क्या, ये सबसे 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 ज्यादा शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि इस पर दावा कर रहे थे वहां के जो बड़े अधिकारी हैं राजेश द्विवेदी, कोई भगदड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये देखिए तस्वीर है कैसे खींच खींच कर निकाला जा रहा है। मैं हर एक पुलिस वाले की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी कर रहा हूं जो सत्ता की चाटुकारिता में व्यस्त नजर आए, जो वीआईपी दर्शन करवाने के लिए तत्पर तैयार नजर आ रहे थे कि हमारा चेहरा चमकना चाहिए, तो वो अधिकारी वहां लगे रहे। ये पुलिस वाले जो सिपाही हैं बेचारे लगे रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हीं के परिवार में से कोई व्यक्ति भी वहां पर प्रयागराज महाकुंभ में आया होगा, इसीलिए लगे रहे। मैं हर एक पुलिस वाले या प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं कह रहा हूं, अधिकारियों की आप देख सकते हैं लेकिन कर्मचारियों की नहीं। तो सब लगे रहे थे कि किस तरह के हालात की। पहले की एक तस्वीर बताई गई उसी वक्त की, इसे रुद्र रविल ने ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसी दिन की भगदड़ की बताई जा रही है। एक और वीडियो जरा देखिए, AK स्टैलिन नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। क्या है हकीकत बता रहे लोग, बहुत दावा हो रहा था ना कि बहुत सुरक्षा चाक चौबंद। देख लीजिए तस्वीरें, लोग भिड़ गए हैं पुलिस वालों से भी बेचारे। मैं अब भी कहता हूं कि उनसे भिड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सिपाही लोग नहीं करते हैं कि वीआईपी आना चाहिए। इनके बड़े वाले अधिकारी हैं ना, उन्हें चरण चाटुकारिता की ज्यादा आदत है, इसीलिए वीआईपी दर्शन वाले लोगों की गाड़ियों के पीछे अपना काफिला लेकर चलते हैं, चाहे श्रद्धालुओं के साथ कुछ भी हो जाए। तो देखिए यह तस्वीर के जरिए बताया गया। अभी और भी तस्वीरें हैं दोस्तों, एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, एबीपी न्यूज की खबर है, जरा देखिए। इसको लेकर क्या दावा है बताऊंगा, लेकिन देखिए मौनी अमावस्या के दिन का एक और वीडियो सामने आ गया है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ घायल हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं, जनता किस तरीके से भगदड़ जैसे हालात और मतलब समझिए गुत्तम गुत्ती हो रही है, लोग परेशान चल रहे हैं। यहाँ सैकड़ों अभी आपको गोदी एंकर्स और गोदी मीडिया का भी घिनौना चेहरा दिखाने जा रहा हूं, पहले ये दिखते जाइए। छात्र इकट्ठा हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी का बैग छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का माई छूट रहा है, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, किस तरह लोग दबे हुए हैं। देखिए पांटून ब्रिज का हिस्सा टूट गया है और उसके टूटने के बाद एक और हादसा होते होते बचा है। यहाँ पर राजीव पांडे लिखते हैं, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद फाफा मऊ इलाके में बनाया गया पांटून ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट गया था। उस दौरान एक वीडियो अब सामने आया है, अनेक लोग दब गए उसमें, यह भी वीडियो निकल कर आया है। लेकिन ये जब उन्हीं की नहीं सुनी जा रही, जब कितने लोग मारे गए वो स्पष्ट नहीं बता रहे, तो इसकी तो चिंता ही क्या करते हैं। खैर अगली वीडियो देखिए, ये वीडियो भी निकल कर आया, उसी दिन का बताया जा रहा है, जरा वीडियो देखिए। भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़, गाड़ियों के ऊपर लोग खड़े हुए, गाड़ियां यहां तक पहुंच रही हैं। देखिए
कैसे लोगों को भेजा जा रहा है करने की कोशिश की रही है कि ठीक ठाक हो जाए सब। ये वीडियो जो निकल कर सामने आया, ये दावा किया गया है, ये सौर्य मिश्रा ने लिखा। ये उस समय का यानी रात्रि के 3 बजे का वीडियो है जब भगदड़ के बाद अफरा तफरी का माहौल था। भाग भाग कर लोगों को समझा रहा था, एक एक करके निकलें, कोई जल्दी नहीं, महिलाओं और बच्चों एवं बुजुर्गों को पहले निकलने दें। बैरिकेडिंग तोड़कर पब्लिक निकलना चाह रही थी, लेकिन सबको समझाकर किसी तरह स्थिति को सामान्य कराए। हम भाजपाई हैं, सनातनी, हम समस्त सनातन बंधुओं को अपना परिवार समझते हैं, तो हम पूरी रात जागकर लोगों की मदद कर रहे थे। तो बता रहे हैं कि बीजेपी कितनी तत्पर नजर आई, लेकिन सपाई गुंडों को तो माहौल खराब करना था, तो जानबूझकर हुड़दंग मचा रहे थे। सोचिए, मैंने कहा ना, ये कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कर लीजिए, इनकी गंदगी फैलाने की आदत नहीं जाएगी। इनका कहना है वो सपाई गुंडे थे जो मारे, बेचारे मरे, उनसे पूछेगा कि कैसे बीती थी। तो दिन भर यही गंदगी फैलाने वाले काम। अब जरा सुन लीजिए पुलिस वाली क्या कह रही हैं, जो महिला पुलिसकर्मी है। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। तानिया ने अपनी फोर्स लगाई, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। तो देखिए, हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं। ये सिपाही हैं, वहां पर तैनात थी। इन्होंने खुद बताया सब बात वीडियो में नहीं बता सकते। विकास कुमार राव लिखते हैं, वीडियो घटना के समय की जब ये पुलिस कर्मी वरिष्ठ अधिकारियों से फोर्स भेजने की अपील कर रही हैं, किसी सीसीटीवी कैमरे में वहां की स्थिति नहीं दिखी। अब आप ही बताइए, महाकुंभ भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? सीसीटीवी 2700 लगे हुए हैं, एक फुटेज दिखा दिए जो देने के लिए तैयार हो ये अधिकारी। नहीं, इन्हें ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन और कह रहे थे हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। सोचिए, ये हालात पैदा हुए कि एक सिपाही महिला पुलिसकर्मी को वीडियो बनाकर सर्कुलेट करनी पड़ी कि जल्द से जल्द भेजिएगा। कम से कम जो ट्विटर और सोशल मीडिया में अपने अपने जो शयन कक्ष वहां पर बनाए गए महंगे महंगे, जहां अधिकारी पसरे पड़े थे, पसरे शब्द का इस्तेमाल कर, पसरे पड़े थे, तो कम से कम शायद सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो इसी को देखकर आ जाए। यही तरीका इजाद किया गया इनकी तरफ से। स्वाति मिश्रा लिखती है, महाकुंभ में पहली भगदड़ के 17 घंटे बाद बताया गया कि कितनों की जान गई। दूसरी भगदड़ के बारे में पुलिस के आला अधिकारी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, जबकि भगदड़ के बाद मलबे की सफाई ट्रैक्टर जेसीबी से की गई। ना जाने दूसरी भगदड़ में दम तोड़ने वाले कभी सरकारी गिनती में आएंगे भी या नहीं, जिसकी मैं वीडियो भी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, पांटून पुल एक और टूटा, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं, कोई खोज खबर नहीं। अब सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, ललन टॉप की खबर है। देखिए, रो रही है महिला। क्यों रो रही है मैं बताता हूं उनको। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती, अपना आई वुड हैव बीन डेड। के साथ में लोग थे, आप अपने आप को सुबह 5 बजे पहुंची थी। ये कौन है बताता हूँ। शाम को 4 बजे तक एक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। देखिए, कोई मीडिया वाला वहां पहुंचता नहीं है। सुप्रिया श्रीने लिखती है, तान्या मित्तल का वीवीआईपी घाट पर बाउंसर्स के साथ अच्छी व्यवस्था बताने वाला वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद ये खुद भगदड़ में फंस गई, लेकिन इन्होंने अपनी टीम के साथ कई लोगों को और बच्चों को बचाया। जो हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक था। यानी जिन लोगों को भरोसा था कि क्या जबरदस्त व्यवस्था की गई है, कई अभिनेत्रियों को बुलाया गया था कि आकर यहाँ पर केवल प्रचारित कीजिएगा। वो बात अलग है कि वो वीआईपी थी इसलिए बच गई, उनका इससे कोई राब्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, लोग बस फंसे। ये वही लोग हैं जो लगातार सरकार की वाहवाही कर रहे थे, और बाद में जब ऐसा हादसा हुआ तो इन्होंने खुद पोल खोली कि हालात कितने बद से बदतर कर रखे थे। अभी अपनी गलती खुद मान भी रही होंगी कि इन्होंने कैसे लोगों तक झूठ पहुंचाया। अब देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, पिछले 1 महीने से मार्केटिंग चल रही है कि हमने हजारों करोड़ रुपए लगाए। सब अंधभक्तों की आंखों के आगे जो चश्मा लगा रखा ना अंधभक्ति का, सब हट रहा है। देखते जाइए। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है 10 करोड़ लोग आएंगे और शाही स्नान के ऊपर आएंगे। अगर 10 करोड़ लोग आ रहे हैं शाही स्नान के ऊपर, तो मुझे वहाँ पे कुछ इंतजाम दिखे क्यों नहीं? हर चौक पे मुझे पुलिस वाला क्यों नहीं दिखा? सोचिए। अब इसकी खबर क्या है? नीरज झा कहते हैं कि मिडिल क्लास वाले लोग सोशल मीडिया के आधार पर चलते हैं, महीनों से देख रहे हैं कि कुंभ हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं। सरकार अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही थी, लेकिन यहां आकर देखा कि व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार और महामंडलेश्वरों की ब्रांडिंग है बस। ये बताया गया है कि कैसे ब्रांडिंग के जरिए खेल किया जा रहा था। अब इनको भी जरा सुनिए। फोटो वगैरह दिखाया, सब यहाँ भी सब है, फोटो है, थाना पे भी फोटो दिए हैं, एड्रेस लिखवाए तो भगदड़वा में कहीं फंस तो नहीं गई? पता नहीं चल रहा है। कल से तो मैंने कि हम 2 बजे रात सुनते जाइएगा ने अभी। यहाँ पे भी आगे को ढूंढ के गए हैं। कल मैंने कि 2 बजे रात से ढूंढत सारा दिन ढूंढे हैं, लेकिन कहीं मेरी मम्मी नहीं मिली। आज भी 2 बजे रात से ढूंढ रहे हैं,
लास्ट में छोड़ के जा रहे हैं घर। तो इनको भी बताते हैं क्या कहते हैं ये। दरअसल राजेश शाहू उन्होंने लिखा कि बिहार के आरा से सुनीता देवी अपनी मां ललिता देवी को खोज रही हैं। आपको बता दें अभी 1500 लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। 1500 लोग कहां चले गए किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत ब्रांडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, 2700 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस चप्पे चप्पे पर तमाम चीजें। मैं मानता हूं, ना माने कोई, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा जबरदस्त व्यवस्था थी। मैं कहता हूं चलो अफवाह है, 1500 लोग गायब हो गए भाई, 1500 लोगों को पता नहीं है। अब वो जिंदा है या मर गए ये भी उनके घर वालों को पता नहीं है। देखिए रो रहे हैं यहाँ पर, ये हालात पैदा किए गए और कह रहे हैं कि हमने कितनी जबरदस्त व्यवस्था की। इस आदमी को जरूर देखिए, बाबा बागेश्वर को, क्या कहते हैं। इसमें प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ सुनिए व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। अच्छा, कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। बहुत बढ़िया। सोचिए, गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं इनको कौन बताए कि लोगों की असमय मौत सरकार की लापरवाही से हुई है। एक ना एक दिन मरना तो सबको है, वो तो प्रकृति है, लेकिन कभी तो सच बोल लो। खुद को धर्मगुरु मानते हो तो होंगे ही, सच बोलना सीख लीजिए। ज्ञान और बकैती में अंतर होता है। जो ये कर रहे हैं वो शुद्ध बकैती है। वाकई अगर ऐसा ही है तो ये अपने प्राण त्यागने के लिए क्यों नहीं जाते वहां पर, वहां चले जाए ना, वहां भीड़ में घुसते। जब ये हो रहा था भगदड़, कहते कि नहीं नहीं मुझे तो प्रयाग के घाट पर ही अपनी जान देनी है, मौत चाहिए, तो घुस जाते भीड़ में, तब पता लगता। तब इनको चाहिए बाउंसर्स, इनको घेर के रखें, इनके मोबाइल पर, इनके मुंह पे एक बार मोबाइल मार दिया था, ये डर गए थे, घबरा गए थे। आज ये बता रहे हैं। एक और देखिए वीडियो। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उनको मोक्ष मिला है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं तुम काहे जिंदा हो, वहीं दब के मोक्ष पा लिया होता। बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। हाँ, एक और चीज, जैसे ये व्यक्ति आया निकलकर, इस आदमी ने बहुत कहा कि जो नहीं जाएगा प्रयागराज कुंभ में, नहीं जाएगा मौनी अमावस्या वाले दिन, तो ये क्या होगा, ये वो राष्ट्रद्रोह कहलाया जाएगी, तमाम चीजें कह रहा था ये आदमी। और ऐसे ही लोगों से ब्रांडिंग कराई गई। जानते हैं क्यों कराई जा रही? ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, भीड़ आएगी तो पता लगेगा कि बीजेपी के कितने वोटर्स हैं। ऐसे ही एक और खेल किया गया कि 144 साल बाद यह युग बना। आपको याद होगा शंकराचार्य जी ने कहा था कि हर बार जब जब महाकुंभ होता है तब यही कहा जाता है कि 144 साल बाद ऐसा योग बना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शंकराचार्य से ज्यादा तो बीजेपी के नेता और सरकारें ज्यादा सनातनी हो गई हैं, उन्हें ज्यादा पंचांग को हर चीज का ज्ञान है, शायद इसीलिए उन्होंने सबको दबा कर रख दिया। अब देखिए अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं 144 साल बाद वाला महाकुंभ, यही जड़ है भीड़ और भगदड़ की। आज से 7 दिन पहले यानी 24 जनवरी को इंटरव्यू किया था। मां निर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने साफ साफ कहा था कि 144 साल बाद वाले महाकुंभ की बात भ्रांति है, सरल भाषा में समझे तो झूठ है, एक किस्म का फ्रॉड है, यह शासन द्वारा प्रायोजित है, इसी के चलते भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को यह बताया जा रहा है कि आओ, और आप बुलाया क्यों जा रहा है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि यह दिखाया जाए कि हम 303 सीटों से 240 पर आए जरूर है, लेकिन हमारे प्रति लोगों की में भावनाएं कितनी है। ये भगवान के प्रति होते तो ऐसी झूठ नहीं फैलाते और कम से कम इन भ्रांतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। अब आइए देखिए, रूबिका लियाकत लिखती है, पहले अफवाहों पर ना जाएं कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है, झूठ बोल रही थी। और फिर 2 घंटे बाद कहती हैं कि भगदड़ महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत, भगदड़ में मरने वालों में 25 की पहचान हुई, बैरिकेडिंग टूटने से सोई हुई भीड़ पर चल पड़े श्रद्धालु, 90 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। महाकुंभ में फिलहाल स्थिति सामान्य है, अभी भी चाटुकारिता में लगी हुई हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट लाने वाले सुधीर चौधरी ने पोल खोली है और जो दिखाया उसे देखना बहुत जरूरी है। सुनिए। देश 2 वर्गों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, 2 जातियों में बटा हुआ है, जिनमें एक भारत है वीआईपीओं का और दूसरा भारत है आम जनता का। वीआईपी लोगों के भारत में ना तो भीड़ है, ना लंबी लंबी कतारें हैं, ना धक्का मुक्की है, ना भगदड़ है, ना कई किलोमीटर पैदल चलना होता है, और ना कोई नियम कानून उनके लिए होते हैं। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। दोस्तों सोचिए, अब पत्रकारिता तो अब हो रही है ना, करनी चाहिए थी कि हमारे ही देश में है कि वैष्णो देवी चल रहे हो, चलते हैं, लेकिन वीआईपी वाले अलग से जाते हैं। आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, वीआईपी लाइन अलग से होती है। महाकुंभ में वीआईपी लाइन अलग से होती है। हर जगह के लिए एक वीआईपी लाइन है, क्योंकि मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, इन तमाम लोगों के लिए व्यवस्था होगी। और मरता कौन है? आम नागरिक। नमस्कार।